हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब मैं करा रही हूँ आपको एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी के। तो ये 2017 के हैं। इससे पहले मैं 2018 से लेके 2023 तक के हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन इंग्लिश के, सीडीपी के और हरियाणा जीके के करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जो कि है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31 से लेकर हम 45 तक करेंगे ये क्वेश्चंस के आंसर्स और डिस्कशन भी साथ के साथ, क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सबको पता है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो अभी मैं हिंदी का करा रही हूँ, फिर मैं आपको जल्दी ही इंग्लिश का भी अपलोड कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। डायरेक्टली बुक से पढ़ा रही हूँ और सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ भी एड ऑन इसमें नहीं किया है मैंने। तो इसमें पूछा गया है, नहीं वाला क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा ध्वनिगत विशेषता बताई गई है इनकी, तो सुमेलित युग्म नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी है। ये जो बिब्रत शब्द है, बिब्रत, इसमें जा और झा नहीं आया हुआ। बाकी देखो, इसमें अड़े का भी यूज़ हुआ है, इसमें और ढह का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखो शा और सा का भी यूज़ कर सकते हैं। ईशद बिब्रत में या और वा का, लेकिन जा और झा का यूज़ इस बिब्रत में नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल भी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि मैच नहीं करता। इसके बाद है, समास के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। समास के बारे में हमें बताना है। तो चारों देखिए हम पढ़ें, इतना टाइम अभी है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ ना अभी इसका आंसर बता देती हूँ। इसमें आंसर होगा पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं, और ये असंगत है। समास के 6 भेद नहीं होते। अब कितने होते हैं आप ये कहोगे, तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, जो कि है हिंदी हैंड रिटन नोट्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नाम से। आप वो देख सकते हो, वहाँ मैंने समास पूरा ही पढ़ाया हुआ है। एक बार जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 8 से 10 मिनट की, 5 मिनट 6 मिनट की भी हैं। एक दिन में आप सारी देख लोगे, नोट्स बना सकते हो, 2 दिन में देख लोगे, अभी तो एग्जाम में टाइम है, तो 1-2 दिन में आप पूरी हिंदी अपनी कंप्लीट कर जाओगे। फिर आपका बस प्रैक्टिस का काम है। तो प्रैक्टिस के लिए भी आप इसी की प्लेलिस्ट पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। आप यही प्लेलिस्ट में एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से सारा हिंदी आप अपना कवर कर सकते हो 4 से 5 दिन में। ठीक है, इसके बाद है, कौन सा शब्द कृतवाचक त्रच प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। देख रहे हो क्या डिफिकल्ट हिंदी दी हुई है, कॉम्प्लेक्स हिंदी है एकदम। इसमें पूछा गया है कि इसमें कर्तवाचक ता प्रत्यय से कौन सा निर्मित नहीं है। प्रत्यय नहीं होते, वो नॉर्मल है। जैसे अब व्याख्या है, व्याख्या में तो ता लगा दिया अलग से, अगर ता हटा दो तब भी व्याख्या की एक मीनिंग बनती है ना। तो इस तरीके से हमसे यहाँ पूछा गया है। तो ये जो नहीं है इसमें, ये है विद्धता, क्योंकि विद्ध की कोई मीनिंग नहीं निकलती अगर आप यहाँ से ता हटा दो। बाकी सब में ता हटा दो, ये रचना होती है, ये प्रदान होता है, ये विद्धता की कोई नहीं। विद्धता एक अपने आप में पूरा शब्द है। तो ये क्या हो जाता है, आंसर नंबर डी। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ना आप सेंस का यूज़ करके, अपना कॉमन सेंस, आप तब भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज संधि नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण में का योग का से भा तक किसी वर्ण में होगा, तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। निम्न विकल्पों में से किस शब्द का निर्माण उक्त नियम के तहत नहीं हुआ है। भाई नियम आपका बहुत डिफिकल्ट है, रियल बताऊं तो मेरे भी कोई ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इन्होंने बोला है संधि के नियम के अनुसार जो प्रथम पद होता है ना, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है मैं का योग कैसे भय तक किसी वर्ण में होगा। अगर मैं को जोड़ दिया जाए कै या भय में, तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। भाई जो भी है, आप इसका आंसर देख लो। इसका आंसर होता है आपका नंबर से दिंगनाग। इसमें बस ये कि जो मैं है, मैंने अपनी वो खो दी है यहाँ पर, अपनी कोई, और इसमें बस के और भय के किसी वर्ण में होगा। तो देखो के और भय तो आए नहीं है, तो आप बस ऐसे ही समझ लो इसको। इसका आंसर है दिंगनाग। ठीक है, इसके बाद है, संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें, सरल वाक्य जो नहीं है, ये होता है, पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। क्या आपको लगता है सरल वाक्य है? नहीं है भाई ये सरल वाक्य।
दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं, ये सीधा एक वाक्य है। स्वागतार्थ हुए लोगों से गिरे श्री कृष्ण नगर में, ये भी सरल वाक्य है ये भी, लेकिन पिताजी ने मुझसे कहा, फिर एक अलग सेंटेंस है, वे बहुत बीमार है। तो सरल नहीं है, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, नंबर 20 द आंसर। इसके बाद कौन सा शब्द वर्णागम संधि के से निर्मित नहीं है? वर्णागम संधि से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? तो इसका आंसर है नंबर सी। जो ये वर्णागम से नहीं है कि ये प्रतिष्ठा अलग है और ये फिर ना है यहाँ पे, बाकी सब अच्छा आदित्य परिष्क्रिया ये डबल से निर्मित है, लेकिन ये नहीं है। इसमें सिर्फ नए प्रत्यय जुड़ा हुआ है एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो आँख से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? जो आँख से परे है को क्या कहेंगे आप? दर्शनीय। दर्शनीय तो नहीं कह सकते ना, दर्शन तो वो उसको कहते हैं जो हमारे बिल्कुल पास में है। फिर क्या कहेंगे? इंद्रियातीत नहीं, एकथनीय बिल्कुल भी, इसको कहते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। जो आँख से दूर है वो परोक्ष, जो आँख के पास है वो प्रत्यक्ष। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? सौंदर्यता है, या पिशाचनी है, या सुपर्णखा है, या गृहस्थ्य है। तो ये तो नहीं है ना, ये तो अलग से पता लग रहा है गृहस्थ्य है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला ये होता है आपका पिशाचनी। कौन सा? सुपर्णखा में देखिए ऊ की मात्रा है, सौंदर्यता भी नहीं है, ये पिशाचनी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, इसके बाद उस सामसिक पद को छांटिए जो कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है। तो एक समाज से रिलेटेड शब्द है जिसमें भिन्न भिन्न भाषाएं यूज़ की गई हैं दोनों में ही। तो वो कौन सा है? तो ये जो शब्द है आपका ये है जिलाधीश। जिला कुछ और है, धीश कुछ और है, तो जिलाधीश ये हो जाता है। अलग अलग भाषाओं से निर्मित है ये, जैसे उर्दू भाषा से जिला और धीश आपका हिंदी से इस तरीके से हो सकता है ये। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरि का पर्याय नहीं है? गिरि जानते हैं क्या होता है? पर्वत। तो पर्वत का पर्याय कौन सा नहीं है? हम ये देखेंगे, शैलजा, नग, महीधर या अद्रि। तीन तो पर्यायवाची हैं पर्वत के, लेकिन एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? शैलजा नहीं है, बाकी नग, महीधर और अद्रि तीनों ही गिरि के पर्यायवाची हैं। वर्णोच्चारण स्थल की दृष्टि से वे मेल शब्द को छांटिए। अब ये देखेंगे वर्ण उच्चारण करके देखते हैं कि कहाँ से कौन सा शब्द निकलता है। तो बेमेल हमें यहाँ बताना है, मेल वाला नहीं बताना। तो बेमेल जो नहीं है वो है दंत नासिका। दंत नासिका णय, नैण आप बोल कर देखिए, अड़य खाली णय है, तो ये दंत नासिका नहीं है। णय ये दांत से नहीं है, ये कंठ और नासिका से है णय। ठीक है, ये णय कंठ नासिका से। दंतोष्ठ ये फा दंतोष्ठ है और कटतालु ऐसे, लेकिन ये दंतनासिका णय नहीं है, ये कंठनासिका है। इसके बाद है पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप क्या है? प्रखर, पुष्कर, पोषक या प्रवीण। बताइए पोखर का क्या है तत्सम? तो पोखर का जो तत्सम है वो है आपका पुष्कर। ठीक है, क्या है? पुष्कर। पुष्कर है आपका तत्सम, पोखर है तद्भव। तो किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं है? दो उपसर्ग का योग नहीं है, बाकी उपसर्गों का योग है, तो वो हो जाता है आपका अध्यापक में। अध्यापक में दो उपसर्ग नहीं है, व्याधि में दो उपसर्ग हैं, समाधि में है और स्वागत में, लेकिन अध्यापक में नहीं है। किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है? तो कौन सा समस्त पद का विग्रह? वो मतलब समान नहीं है जो आपके ये पद हैं आपस में, तो ये हो जाता है आपका नंबर बी अत्यावश्यक, आवश्यकता से पर है। ऐसा हो सकता है अत्यावश्यक तो ये होता है ना बहुत ज़्यादा जरूरी, आवश्यकता, और ये अगर आवश्यकता से पर है, उल्टा बोल रहा है ना, तो ये नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही योग किया गया है, तो ये है पारिवारिक। ठीक है, पारिवारिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं। अब कैसे हैं इसके लिए तो आप एक बार उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लो, अच्छे से भी पता लग जाएगा थोड़ा डिटेल में, वरना इतना ही बहुत है अभी तो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको पसंद आई हो थोड़ी सी भी मेरी मेहनत तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।